हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक भर्ती विज्ञापन नया रिलीज हुआ है जिसमें कि 454 पोस्ट हैं जो कि ग्रेजुएट उसमें आवेदन कर सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएट किसी भी विषय से स्नातक है, ग्रेजुएशन मतलब है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी अच्छी रहेगी, बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेंगे। और गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग से भर्ती विज्ञापन है तो वो गवर्नमेंट जॉब ही होगी, स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी जॉब। तो जो पोस्ट है उसके लिए वेतनमान 25,500 का बेसिक पे स्टार्टिंग शुरू में। तो इस पे अलावेंसेस वगैरह ऐड करेंगे आराम से सैलरी, क्योंकि प्रोविडेंट फंड भी रहता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, एचआरए, डीए भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा 5 साल हो गया तो ग्रेचुटी होती है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, मेडिकल, काफ़ी सारे अलावेंसेज वगैरह मिला जुला के आपके 50,000 सैलरी बनेगी ग्रॉस, और इन हैंड सैलरी भी कुछ ऐसे 42,000 बन जाएंगी। किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थान से स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण। अब देखिए यहाँ परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिशत अंक नहीं मांग रहे हैं। हालांकि 38 पेजेस का एडवर्टीजमेंट है, कहीं अगर मेंशन कर दिया तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर तो प्रतिशत अंक जहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात की गई है वहां पर नहीं है। आशुलिपिक का पोस्ट है, 454 पोस्ट है, काफी वैकेंसीज हैं। अगर आप देखेंगे तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है लगभग सभी के लिए वही रहता है, रीजनिंग रहता है, लॉजिक रहता है, मैथमेटिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश। तो जो विज्ञापन जारी हुए हैं वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जारी किया गया, JSSSC की तरफ से, और बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। विज्ञापन संख्या 24/2024, नियमित मतलब रेगुलर, परमानेंट। झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा, आशुलिपिक को अगर आप इंग्लिश में बोले तो स्टेनोग्राफर, JSSCE। अभी ये झारखंड से जो भी विज्ञापन आते हैं ना उसकी एक कोडिंग करते हैं, एक अलग सा नाम देते हैं, और उसी नाम से फिर वो बार बार नोटिफिकेशन आते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने JSSCE किया है नेमिंग इसका, तो वो आपको याद रखना होगा, क्योंकि कोई भी शॉर्ट नोटिस, एडेंडम, कॉरिगेंडम कुछ भी जारी होता है तो फिर इसी कोड नेम से आता है। अब इसमें शुल्क नहीं है ज़्यादा, 100 रुपीज़ है फीस, और अगर झारखंड राज्य के ST/SC कैंडिडेट हैं तो 50 रुपीज़ रहेगा। और इसमें टोटल पोस्ट जो है वो देखेंगे। आशुलिपिक झारखंड, स्टेनोग्राफर झारखंड सचिवालय, तो झारखंड सचिवालय में भर्ती होगी। अनारक्षित के लिए 182 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति के लिए 118, अनुसूचित जाति के लिए 45, अन्य पिछड़ा वर्ग 1 के लिए, OBC कैटेगरी 1 के लिए 37, OBC कैटेगरी 2 के लिए 27, और ये शॉर्ट में क्या लिखा है, आ का व 45, टोटल 454 वैकेंसीज टोटल हैं। एज की बात कर लेंगे, एज भी ठीक है यहाँ पे, एज क्राइटेरिया। न्यूनतम एज कैलकुलेशन के लिए एंड अधिकतम मतलब अपर एज लिमिट एंड लोअर एज लिमिट कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2024 है। 1 अगस्त 2024 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करना है। मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए। एंड जो अनारक्षित के लिए अपर एज लिमिट है, अनारक्षित एंड EWS कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स। मतलब अगर आप जनरल ओपन कैटेगरी से अप्लाई करें या EWS कैटेगरी से तो 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। महिला वर्ग हैं वो जनरल हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के महिला वर्ग हैं तो उनके लिए 38 ईयर्स है। और बाकी यहाँ पे 37 ईयर्स है, ये कैटेगरी लिखा है, ये देख लें। फीस 100 रुपये, नहीं तो फिर 50 रुपये, फीस ज़्यादा नहीं है। PWD कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट 40 ईयर्स या ऐसे कुछ रहेगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष एवं महिला के लिए 40 ईयर्स है। तो मतलब महिला जो है ना, अन्य वर्ग जो है वो 38 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन कर सकती है, लेकिन अनुसूचित जाति या जनजाति से अगर महिला कैंडिडेट या पुरुष कैंडिडेट है तो उनके लिए 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है। तो ये हो गया। इसके अलावा और चीज़ें भी देख लेते हैं कुछ खास। अगर बेसिकली यही है पात्रता। अब इसमें ऐसा, आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको दावा करना होगा। दावा करने के लिए आपको स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनाना होगा, और अगर आप नहीं बनाते हैं तो फिर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा।
जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा अगर आप कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, ST SC या किसी भी कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना आप चाहते हैं, तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। और इसके अलावा अब अन्य राज्यों का क्या कंडीशन रहेगा, देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। एक और चीज़ है, स्टेनोग्राफी की सर्टिफिकेट भी अलग से, स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफी के टेस्ट लेंगे वो ज़रूर, बट ऐसे स्टेनोग्राफी मांगी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, कोई परसेंटेज नहीं मांग रहे, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बस इतना ही लिखा है। करेक्शन की भी डेट आएगी, संशोधन के लिए भी डेट है वगैरह कुछ, 7 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक चलेगी वो भी देखेंगे। और परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम, प्रथम चरण होगा कौशल जांच परीक्षा, द्वितीय चरण में रिटन एग्जामिनेशन होगा, मतलब स्टेज 1 स्टेज 2 होगा। स्टेज 1 में जांच परीक्षा करेंगे तो स्टेज 2 में रिटन एग्जाम होगा। और 2 पत्रों के कौशल जांच परीक्षा के लिए 2 पत्रों के, इतनी शुद्ध हिंदी लिखते हैं ना, कौशल मतलब स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट को कौशल बोलते हैं ना। 2 पत्र होंगे, इसमें हिंदी आशु लेखन मतलब हिंदी स्टेनोग्राफी की जांच होगी, जिसके लिए इन्होंने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो दे दिए कि ये इतना आपको आना चाहिए, ये टेस्ट होगा। दूसरे मतलब स्टेनोग्राफी हिंदी का टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट। और पेपर 2 में कंप्यूटर और चालन परीक्षा ली जाएगी, तो कंप्यूटर का टेस्ट होगा पेपर 2 में। इसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सारी चीज़ें पूछेंगे वो। और इसके बाद जो है ना, कौशल जांच परीक्षा अंतर्गत अभ्यर्थी को आशुलेखन जांच परीक्षण एवं कंप्यूटर योग्यता अलग अलग पास होना होगा, क्वालिफाई होना होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स दिया होगा वो आपको देख लेना है। चलिए, 1.5 घंटे का रहेगा, 90 मिनट्स, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसमें आपको कितना मार्क्स लाना होगा ये पेज नंबर 14 पे आप चेक कर सकते हैं। मिनिमम 30% स्कोर करना होगा। स्किल टेस्ट में सेपरेटली आपको स्टेनोग्राफी में पास होना होगा, हिंदी स्टेनोग्राफी, और सेपरेटली आपको कंप्यूटर स्किल टेस्ट में पास होना होगा, तभी पास होंगे। तो फिर लिखित परीक्षा 2 पेपर होगा जो 3 घंटे का होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी, 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे। पेपर 2 हिंदी और इंग्लिश जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आंसर कर सकेंगे। इसमें हिंदी का क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश में क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज का। सामान्य अध्ययन रहेगा, मतलब जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, ये सब। और लॉजिक, रीजनिंग, मैथमेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स के। 1 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 मार्क कट हो जाएगा। तो ये हो गया। इसमें क्या बोल रहे हैं, 30% लाना, क्वालिफाई करने के लिए 30% आपको कम से कम स्कोर करना रहेगा। इसके बाद जो है ना, इसमें प्रथम पत्र का पाठ्यक्रम वगैरह दे रखा है इन्होंने, पूरा सिलेबस इन्होंने अच्छे से दिया हुआ है। अब कुछ मिसिंग है, मुझे लग रहा है मैंने कुछ मिस कर दिया है। अगर ये झारखंड का है तो झारखंड में एग्जाम होगा, झारखंड सचिवालय में पोस्टिंग होगी इसकी। 454 पोस्ट है टोटल, सारा इसमें सिलेबस वगैरह दे दिया है। अभी मुझे लग रहा है कि कुछ मैंने मिस कर दिया बताना, अब वो याद नहीं आ रहा है मुझे, कोई चीज़ ऐसी फील हो रही है कि कुछ मिस हो गया। मोस्टली मैंने बता दिया है चीज़ें। और हाँ, एप्लीकेशन की डेट जो है ना, ऑनलाइन आवेदन पत्र 6 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होगा। तो 6 सितंबर आएगा तभी, अभी तो टाइम है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल अभी लिंक अभी जारी नहीं हुई है। अभी इन्होंने एडवर्टीजमेंट पढ़ के समझने के लिए आपको दिया है अच्छी तरीके से। बाहरी राज्य के कैंडिडेट, ऐसा कुछ कंडीशन लिखा नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर छोटा सा लिख दिया हो कुछ, हालांकि कुछ लिखा हुआ मुझे मिला नहीं कि बाहरी राज्य के मत अप्लाई करें, या अप्लाई करना चाहते तो करके देखें। मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया कि आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट अलाउड नहीं है। फिर भी कभी कभी होता है कि मुझसे भी मिस हो जाती है कुछ चीज़ें देखने में, तो वो आप देख लें। 6 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। होम पेज पे आना है आपको एंड नोटिसेज में आना है। नोटिसेज में, होम पेज पे पहले आपको नोटिसेज पे क्लिक करेंगे आप, तो नोटिसेज में यहाँ पर आपको कहीं तो भी मिल जाएंगे। व्यू ऑल कर देते हैं, या फिर ये देखिए व्यू ऑल करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। 1 पेज का एडवर्टीजमेंट है ये, और इंफॉर्मेशन बुलेटिन ये है, और कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं ये है। ये तीनों आपके काम के हैं। और अभी सितंबर में ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक आ जाएगी।